दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम इग्नू के अंदर ऑनलाइन प्रोग्राम का एडमिशन फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। अगर आप ओएल मोड यानी ऑनलाइन लर्निंग मोड से यूजी पीजी का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म कैसे फिल करना होगा इस वीडियो के माध्यम से आपको फॉर्म फिल करके दिखाएंगे। सेम वीडियो को देखकर फॉलो करके आप लोग भी अपना कंप्लीट फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग मोड में आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देने, सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही रहता है, रिजल्ट वगैरह सब ऑनलाइन चेक करना होगा। ठीक है, तो वेबसाइट है ये इग्नू वगैरह, इसका लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस वाले पेज पर आना। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑनलाइन प्रोग्राम्स एडमिशन पोर्टल जुलाई 2025 सेशन, जुलाई सेशन के एडमिशन हो रहे हैं। इस वाले पेज पर जब आप लोग आएंगे तो आपको देखिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। अब आपको दिखेगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यूज़र नेम, अपना यूज़र नेम आप लोग यहाँ पर बनाएंगे। अब यूज़र नेम कैसे बनाना है, तो अपना नाम लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका नाम राम है तो RAM और कोई नंबर ले लें 24 या 92 या जो आपका फ़ोन नंबर है तो उसके 2 डिजिट ले सकते हैं। इस तरीके से अपना यूज़र नेम बनाएं। आप आगे एप्लीकेंट्स फुल नेम, अपना फुल नेम डालें। 10th 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डिटेल भरिएगा। आगे एप्लीकेंट्स ईमेल आईडी, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालें। ठीक है, री एंटर एप्लीकेंट्स ईमेल एड्रेस में दोबारा से ईमेल आईडी यहाँ पर डालें। सेम पासवर्ड क्रिएट करें, पासवर्ड यहाँ पर बनाएं। पासवर्ड कैसे बनाना है, तो पासवर्ड का पहला लेटर लेंगे कैपिटल, इसके बाद के सारे स्मॉल लेटर। ठीक है, इसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर में @ ले लेंगे। इसके बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ भी ले सकते हैं। अपना नाम, नाम का पहला लेटर कैपिटल, बाकी के स्मॉल @ 2000 मतलब डेट ऑफ बर्थ अपनी। इस तरीके से पासवर्ड क्रिएट करिए। सेम पासवर्ड यहाँ पर डालिए, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालिए और री एंटर में दोबारा से मोबाइल नंबर डालिए और जो कैप्चा टेक्स्ट आपके सामने आए वो यहाँ पर डालना है। इसके बाद में रजिस्टर वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में आपको शो होगा योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन एंड अप्लाई इन प्रोग्राम। ठीक, आपका अकाउंट बन चुका है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा रजिस्टर, अपना मतलब फॉर्म को लॉगिन करना है। आपको दिखेगा रजिस्टर यूज़र नेम, अपना यूज़र नेम डालें जो आपने अभी फॉर्म में बनाया था और अपना पासवर्ड डालें जो आपने अभी फॉर्म में बनाया है। ठीक, इसके बाद में जो टेक्स्ट आपके सामने आए वो यहाँ पर डालना है। इसके बाद में लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। फिर इसके बाद में आपका फॉर्म आपके सामने लॉगिन हो जाएगा। ठीक, अब थोड़ा नीचे आएंगे, इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखे हुए हैं यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। फ़ोटो <100 KB और स्कैन सिग्नेचर 100 KB से कम सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। और कॉपी ऑफ एज प्रूफ, 200 KB से कम, मतलब जो आधार कार्ड अपना अपलोड करेंगे एज प्रूफ के लिए आधार कार्ड अपलोड करें वो 200 KB से कम होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, मतलब जो 10th 12th की मार्कशीट है वो भी 200 KB से कम होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास मतलब आप इन्फॉर्मेशन डालें तो उसको भी 200 से कम KB में अपलोड करना है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट भी 200 KB से कम अपलोड करना है। ठीक है, तो ये चेक कर लें आप लोग। नीचे आए, नीचे आने के बाद में आई हैव रीड द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस पर टिक करें और सबमिट पर क्लिक कर दें। इसके बाद में आपका फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। नेम फिल मिलेगा, अगर चेंज करना चाहें चेंज भी कर सकते हैं। आगे मदर नेम, अपनी मदर का नाम यहाँ पर डालना है। आगे है गार्जियन रिलेशन, इसमें कोई एक दे लेंगे, मदर, फादर या फिर हस्बैंड। फादर ले सकते हैं, फादर लेंगे तो फादर का नेम यहाँ पर डालेंगे। आगे डेट ऑफ बर्थ, कैलेंडर में से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके अपनी यहाँ पर आप लोग डाल देंगे। ठीक है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। आगे रहेगा कैटेगरी, आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल, SC ST OBC। अगर OBC में 8 लाख से कम इनकम है तो ये ऑप्शन है। 8 लाख से ऊपर ऑप्शन मतलब 8 लाख से ऊपर इनकम है तो फिर आप क्रीमी लेयर में आते हैं, आप ये ऑप्शन लेंगे। इसके आगे है जेंडर, मेल फीमेल जो भी अपना लगा दें। सिटीजनशिप, कंट्री नेम इंडिया सिलेक्ट है। टेरिटरी एरिया, किस एरिया में रहते हैं, अर्बन यानी शहरी, रूरल यानी ग्रामीण, और ट्राइबल यानी जो बॉर्डर के पास एरिया होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक, तो अपना आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे है माइनॉरिटी, माइनॉरिटी यानी अगर आप मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी वगैरह धर्म से आते हैं तो यस करना है, आप माइनॉरिटी में आते हैं। वरना अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो नो करना है। ठीक, अपने हिसाब से करेंगे। धर्म अपना सिलेक्ट करेंगे जो भी आपका धर्म है। आगे मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करेंगे, सिंगल या मैरिड जो भी हैं। आगे सोशल स्टेटस, एक्स सर्विसमैन या कश्मीरी माइग्रेंट हो तो सिलेक्ट करना है, वरना नॉट एप्लीकेबल पर लगाना है। ईमेल आईडी फिल रहेगी, अल्टरनेट ईमेल आईडी यहाँ पर डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर फिल रहेगा, मोबाइल नंबर दूसरा यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना इन दोनों को छोड़ भी सकते हैं।
कंपलसरी नहीं है। आगे अदर डिटेल्स में पर्सन विद डिसएबिलिटी एप्लीकेबल, PWD से आते हैं, अगर विकलांग वगैरह हो तो लगा सकते हैं यस, वरना नो पर लगा देना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अनएम्प्लॉयमेंट हो, कोई रोज़गार नहीं है आपके पास तो ये लगा दें। इग्नू के अंदर रेगुलर एम्प्लॉय हो तो ये लगा सकते हैं। एम्प्लॉयड आपके पास कोई रोज़गार है तो ये लगा सकते हैं, वरना अनएम्प्लॉयमेंट पर लगा देंगे। स्कॉलरशिप डिटेल्स, अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है कोई नेशनल वगैरह, नेशनल वाली या कोई और स्कॉलरशिप मिली है तो उसका अमाउंट यहाँ पर डाल सकते हैं। स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट से मिली है वो डाल सकते हैं, और छोड़ भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद में इन्फॉर्मेशन चेक कर लें, चेक करने के बाद में सबमिट पर क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे, और फिर इसके बाद में आपकी इन्फॉर्मेशन आपको शो करा जाएगी। इसको चेक कर लें, चेक करने के बाद में दिखेगा नेक्स्ट का बटन, इस पर क्लिक करके नेक्स्ट पर पहुंच जाएंगे। अगर एडिट करना हो तो एडिट पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, वरना नेक्स्ट पर क्लिक करें, अगले स्टेप पर पहुंचेंगे। अगला स्टेप रहेगा DBID वगैरह आपको यहाँ पर क्रिएट करनी है। क्लिक हियर फॉर स्टेप्स टू क्रिएट DBID, अगर आपके पास DBID नहीं है तो इस पर क्लिक करके बना सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग ABCID वाले पेज पर पहुँच जाएंगे। आप सबसे पहले आपको अपनी ABCID बनानी है। ABCID बन जाए फिर आपको क्या करना है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यूनिक ID, इस पर एक बार क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर शो होगा गेट योर DBID, इसके लिए आपके पास ABCID होनी चाहिए। ABCID यहाँ पर डालें, इसके बाद में एंटर पर क्लिक करके करें, आपकी DBID आपके सामने आ जाएगी। तो एंटर पर क्लिक करते ही आपकी इन्फॉर्मेशन शो होगी, नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, और आपको दिखेगा DB यूनिक ID। इन चीज़ों को, इसको मतलब नोट कर लेंगे। ये रही आपकी DBID, ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ID, इसको नोट करना है। ठीक है, अब इस ID को वहाँ पर डालना है। अब आप लोगों को यहाँ पर अपनी DBID डालनी है। ठीक, DBID डालेंगे, इसके बाद में दिखेगा फेच DB डिटेल्स। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और इससे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको शो होगा DBID डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। नीचे आएंगे तो अकॉर्डिंग टू DB एप्लीकेशन ID, यहाँ पर देखें ABCID शो होगी, DBID शो होगी, नेम शो होगा। जो मैच होगा उस पर ओके लिखा मिलेगा। ठीक है, जो मैच नहीं होगा वहाँ पर डिस्क्रिपेंसी इन डेटा ये शो होगा। ठीक, और जेंडर वगैरह आपको सब शो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे और अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। अगला पेज रहेगा प्रोग्राम डिटेल्स का। आप प्रोग्राम आपको कौन सा करना है, इसमें जाएंगे। BA BSc BCom BBA BCA करना हो तो बैचलर है, MA MSc MCom करना हो तो मास्टर्स वाला ये प्रोग्राम है। पहले भर के दिखाते हैं UG के लिए, इस पर आप क्लिक करेंगे अगर UG BA BSc BCom का भरना हो तो। आगे मोड ऑफ स्टडी, यहाँ पर ऑनलाइन हम OL का फॉर्म भर रहे हैं, ऑनलाइन लर्निंग मोड, तो इस पर क्लिक कर देंगे। इसके अगर रहेगा सिलेक्ट प्रोग्राम फॉर एनरोलमेंट, प्रोग्राम कौन सा करना चाहते हैं, तो ये रहा BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये रहा बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, BCom ये रहा, बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट ये रहा, और बैचलर ऑफ सोशल वर्क ये रहा। तो यही कोर्स आप कर पाएंगे। ठीक है, जो कोर्स लिस्ट में आ रहे हैं वही कोर्स कर पाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो जो कोर्स आपको करना हो अपना कोर्स आप लोग ले लें। ठीक है, इसका अगर रहेगा रीजन कोड फॉर एडमिशन, किस रीजन कोड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, अपना आप लोग डाल देंगे। आगे रहेगा प्रोग्राम स्टडी सेंटर। अब अगर यहाँ पर ज़्यादा होंगे तो और लिस्ट आ जाएगी, जैसे कि बेंगलुरु है तो यहाँ पर भी एक है, चंडीगढ़ तो यहाँ पर भी एक है। जो भी रीजन सेंटर होगा वहाँ पर वो आ जाएगा। अगर ज़्यादा होंगे तो लिस्ट आएगी, उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। मीडियम इंग्लिश मीडियम में ही कर सकते हैं तो इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन आ रहा है, और इसके आगे ऑप्शन है आर यू ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ इग्नू फॉर अदर प्रोग्राम। अगर आपने कोई और कोर्स किया हो इग्नू से, आप इग्नू के स्टूडेंट हों किसी दूसरे प्रोग्राम में, यस कर सकते हैं। यस करेंगे तो उस प्रोग्राम का नाम वगैरह सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, कौन से प्रोग्राम आपने कौन सा कोर्स किया है, ODL या फिर OL से। अगर नो करेंगे तो इन्फॉर्मेशन डालने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद में आप सबमिट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपको इन्फॉर्मेशन शो करा जाएगी। ठीक है, अपना आप कोर्स अगर चेंज करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर आप लोग पहुंच जाएंगे। इसके बाद देखिएगा रिलेवेंट क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर दो हैं 10+2 और इक्विवेलेंट, यानी BCA कोर्स के लिए फॉर्म फिल किया जा रहा है तो इसके लिए 10+2 होना चाहिए, या फिर पास इन डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस और इक्विवेलेंट, कोई डिप्लोमा हो तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। अब सिलेक्ट मेन सब्जेक्ट, कौन कौन सब्जेक्ट आप लेना चाहेंगे।
ठीक है। अब सॉरी, अब सिलेक्ट मेन सब्जेक्ट यानी कि 12th में कौन कौन सी सब्जेक्ट थी आपके पास, वो वाली सब्जेक्ट है ये, ठीक है। 12th में जो सब्जेक्ट थी आप वो लेंगे यहाँ से। आगे ईयर ऑफ पासिंग, 12th कौन से ईयर में पास किया है। आगे डिवीज़न, 12th में कौन सी डिवीज़न बनी है। आगे परसेंटेज, कितने परसेंटेज मार्क्स बने हैं 12th में, वो डालेंगे, ठीक। बोर्ड कोड डालेंगे, मतलब किस बोर्ड से आपने अपना 12th किया है। बोर्ड नहीं मिल रहा है तो नॉट लिस्टेड इन दिस लिस्ट ये ले सकते हैं और अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। वरना अपना बोर्ड आप लोग ले लेंगे। आगे बोर्ड रोल नंबर, अपना रोल नंबर डालेंगे 12th का। और इसके आगे है यूज़र आईडी, अगर यूज़र आईडी आपके पास है तो यहाँ पर डाल दें, वरना छोड़ दें। आगे है एनएडी आईडी, अगर है तो डाल दें। एनएडी यूज़र आईडी मतलब यूज़र नेम, सॉरी एनएडी यूज़र नेम, अगर एनएडी आईडी बनी हुई है तो उस पर नाम होगा, वो नाम डालें और आईडी का नंबर डाल दें, ठीक है। अगर नहीं है तो दोनों ऑप्शन को छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन डाल दें, इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपको इन्फॉर्मेशन शो होगी, इसको चेक कर लें। चेक करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर आप पहुंच जाएंगे। आप कोर्स सिलेक्शन फॉर बीसीए जो भी है आप जिसके लिए फॉर्म भर रहे हैं वो आ जाएगा। कोर्स सिलेक्शन सेमेस्टर 1 में जो कंपलसरी वाले पेपर हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर ऑप्शनल कोई होगा तो लिस्ट आ जाएगी, आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक सेमेस्टर, पहले सेमेस्टर के लिए ही फॉर्म अभी फिल हो रहा है एक बार में, ठीक है। तो चेक कर लें इसको, इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब इसको चेक कर लें, नीचे आए, इसके बाद में फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला स्टेप है, अगला स्टेप में आपको अपने एड्रेस डालना है। एड्रेस लाइन 1, लाइन 2, लाइन 1 में अपना मोहल्ला गांव वगैरह डाल दें, लाइन 2 में अपना पोस्ट ऑफिस तहसील वगैरह डाल दें, सिटी का नेम डाल दें। एंटर योर एड्रेस पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड डालें। जब पिन कोड डालेंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट योर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, आप पिन कोड डालते ही आप इस पिन कोड के अकॉर्डिंग जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अपना पोस्ट ऑफिस आप ले लेना। पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करते ही स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लें, इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे और इसके बाद में ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी सेव हो गई। आप इसको चेक कर लें, चेक करने के बाद में देखिएगा नेक्स्ट का बटन, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर अगले स्टेप पर आप लोग पहुंच जाएंगे। अब अगला स्टेप डॉक्यूमेंट अपलोड करने का है। अब फ़ोटो मिनिमम फाइल साइज़ 10 और मैक्सिमम 100 KB, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर्मेट JPG या JPEG, फ़ोटो का साइज़ 10 से 100 KB के बीच में JPG या JPEG फॉर्मेट होना चाहिए। अपलोड कैसे करना है फ़ोन से, तो मोबाइल फ़ोन के कैमरे से फ़ोटो का फ़ोटो खींच सकते हैं या फिर अपना एक कंधों तक का सीने तक का पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो खींचें, उसका साइज़ 70 या 80 KB कर लें, सेव कर लें। इसके बाद में सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करें, गैलरी में से फ़ोटो सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर दें। फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में स्टार्ट अपलोड दिखेगा बटन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में फ़ोटो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में सेम तरीके से अपना सिग्नेचर अपलोड कर देंगे 10 से 100 KB के बीच में। आगे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक। यहाँ से करेंगे, यहाँ पर करेंगे सिग्नेचर, यहाँ पर 10th की मार्कशीट और नीचे 12th की मार्कशीट अपलोड करेंगे। आगे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे अपना, जनरल से होंगे तो शायद आपके सामने नहीं आएगा, OBC SC ST के सामने आएगा, वो अपना अपलोड करेंगे। आगे अदर्स वाले ऑप्शन को छोड़ सकते हैं, अदर में आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, ठीक। बाकी और जो अदर ऑप्शन है इन सबको छोड़ देंगे, केवल एक अदर में अपना आधार कार्ड अपलोड कर दें, बाकी सबको छोड़ दें। इसके बाद में सेव पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपकी इन्फॉर्मेशन आपको शो होगी, ठीक है। इसको चेक कर लें, ठीक है, चेक कर लें इसको, ये आपका प्रीव्यू है। इसके बाद में थोड़ा नीचे आएंगे, इसको चेक करते रहें, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फॉर्म में भरी है वो सारी आपको यहाँ पर शो हो रही होगी, ठीक है। अब फ़ीस कितनी है, फ़ीस भी देख लें, फ़ीस आपको शो हो जाएगी। टोटल अमाउंट 9,000 रुपये। BCA की फ़ीस OL मोड से रहेगी 9,000 रुपये, ODL मोड से थोड़ी कम है, ठीक है। तो इतनी फ़ीस रहेगी, इतनी फ़ीस आपको पे करनी है, ठीक। आप थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे दिखेगा आपको आई एग्री का बटन, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करके अपना पेमेंट कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको शो होगा आफ्टर सबमिशन नो चेंजेस आर अलाउड, प्लीज़ चेक ऑल द सेक्शंस एंड यूज़ मॉडिफाई बटन इफ़ यू नीड टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन। अगर कोई चीज़ चेंज करनी हो तो कैंसिल पर जाकर चेंज कर सकते हैं। क्लिक ऑन ओके बटन टू सबमिट, अदरवाइज क्लिक कैंसिल, ठीक है। अगर श्योर हैं तो ओके पर क्लिक कर दें, अदरवाइज कैंसिल पर क्लिक करके चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं। अब इसके बाद में फ़ीस का पेज आपके सामने आएगा, ठीक है। अब थोड़ा नीचे आएंगे, अब दो ऑप्शन मिलेंगे, पेमेंट गेटवे 1, पेमेंट गेटवे ऑप्शन 2, कोई भी एक ऑप्शन आप ले सकते हैं यहाँ से,
कोई भी एक ऑप्शन लेंगे, फिर पेमेंट वाले पेज पर आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। आप पेमेंट पे विथ में जाकर अगर नेट बैंकिंग से करना चाहें तो नेट बैंकिंग ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में मतलब किसी भी तरीके से अपना पेमेंट आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अपना फॉर्म फिल कर लें, ठीक है। और प्रिंट वगैरह निकालने के लिए दोबारा से होम पेज पर आकर अपने फॉर्म को लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में यहीं पर आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। एग्ज़ाम डेट वगैरह की जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, और कुछ दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।